नमस्कार दोस्तों। आज एक कहानी कहने की कोशिश करते हैं। कहानी ऐसी जो हमारे आसपास की कहानी है, जैसे हम राजा रानी की कहानियाँ सुनते आए हैं, कुछ ऐसी ही कहानी है जो हमने भी सुनी है और आपने भी सुनी होगी कभी ना कभी। तो जैसा मैंने सुनी है वैसा मैं यहाँ पर आपको सुना देता हूँ। तो दूर किसी देश में एक राजा और रानी थे और राजा को एक दिनचर्या में एक चीज उनके शामिल थी। वो सुबह अपने जो नित्य प्रति के जो कर्म थे उनसे निवृत्त होकर और डेली के प्रैक्टिस परफॉर्म करते थे। और राजा साहब कि अपनी रानी को खड़ा करते और उनको बोलते कि ये जो आपकी नथ है इसको आप ऐसे पकड़ लें और खड़े हो जाएं। और खड़ी हो जाती रानी ऐसे, और राजा साहब उसमें से तीर कमान लेके ऐसे तीर छोड़कर जो है तीर है नथ में से होकर दूसरी तरफ निशाने पे लगता था जाके। और राजा का डेली का काम था ये, और इस काम को करते करते हर रोज यही बहुत दिन बीत गए। और उसमें हर दिन राजा जो रानी से क्वेश्चन करता था कि बताओ रानी साहिबा, हमसे बढ़कर कोई योद्धा कोई शूरवीर है इस दुनिया में? तो रानी भी देखो, एक तो यही होता है कि अपने जो साथी होते हैं चाहे वो झूठ हो चाहे सच हो तो कहना पड़ता है हाँ भाई हाँ राजा साहब आपसे बढ़कर कोई है ही नहीं। और यही रानी बोलती थी और राजा जो है खुशी से फूला नहीं समाता और अपनी मूंछों पे ताव दे कहता हाँ जी, मतलब खूब खुशी से फूल जाता। और ये करते करते बहुत टाइम हो गया और रानी को उसमें एक भय तो था ही, उसमें जान जाने का भय था कि कभी वो जब भी खड़ी होती डर के मारे वो खड़ी रहती थी इस तरह से, इस डर के साथ कि पता नहीं कब तीर जो है गर्दन के आर पार हो जाए। तो थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा या तो उसका खुद का या राजा का, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। और उसी डर में वो रानी जी रही थी और इस डर की वजह से रानी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन थोड़ा गिरने लग गया। इस तरह करते करते बहुत दिन बीत गए। एक दिन क्या हुआ कि रानी के घर से जो उसकी माता और पिता ने उनके रियासत का दौरा किया और राजा साहब तो अपने जो भी काम थे जिन लोगों से मिलना था उन लोगों से मिलते रहे। और रानी ने जो रानी की जो माँ थी उसको तो अपनी बेटी से ही मिलना था और वो उससे मिलती है और पूछती है बेटी ये क्या हाल बना रखा है तूने, क्या दिक्कत है यहाँ पे इस रियासत में, कोई तंगी है तुझे? तो बोलती नहीं माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो मैं कितनी हट्टी कट्टी हूँ, खुश हूँ, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है भाई, मैं देख पा रही हूँ तेरी आंखें बिल्कुल, ये आंखों के नीचे भी काले ये धब्बे हैं, ये हैं आंखें धस गई हैं और ये जरा जो इतना खुश रहने वाली लड़की थी थोड़ी बूझी सी रहने लग गई है, ऐसा क्या हुआ है? तो ऐसे करते करते काफ़ी टाइम तक वो कुछ नहीं बोलती और लास्ट में जाके शाम तक भेद खुल ही जाता है। फिर वो कहानी सुनाते हैं पूरी कि माँ ऐसा कुछ नहीं है और कुछ तंगी नहीं है, बस ये एक राजा साहब की एक जो ये एक आदत है उसकी वजह से मुझे दिक्कत है। क्या दिक्कत है पूरी बात बताओ? कि भी ऐसे ऐसे मेरे को खड़ा करते हैं और अपना तीर चलाते हैं और यहाँ से मेरी नथ में से तीर पास करते हैं और अपना उनका हर रोज का काम है। और मुझे तो यही डर लगा रहता है कि पता नहीं मैं अब गई कि कब गई, बस इस तरह का डर है मेरे को। तो उसी डर की वजह से मेरा जो स्वास्थ्य है वो कमजोर हो गया है, रात को नींद नहीं आती है और डर लगा रहता है कि सुबह उठ के फिर वही काम करना है। तो इसी डर में ना तो नींद आती है और ये हालात मेरी उसी वजह से है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर सब बहुत हैं, बहुत बड़ा राज्य है, सब खुशी खुशी से रहते हैं, इसको छोड़ के और कुछ नहीं है। तो रानी ने काफ़ी देर विचार किया, उसकी माँ ने काफ़ी विचार किया भी क्या है। ठीक है बेटा, अब आज से तूने ये तो कम नहीं है, पर एक बात और बता, क्या राजा साहब इसमें कुछ और भी बोलते हैं कुछ तीर पास करने के बाद? कि हाँ ये बोलते हैं कि बताओ रानी क्या मुझसे ज्यादा कोई शूरवीर इस धरती पर है? और तू क्या कहती है भाई? माँ मैं क्या कहूँगी, मेरे को तो वही कहना है जो उनको अच्छा लगेगा, तो मैं वही कह देती हूँ।
कि हाँ जी हाँ, आपसे बढ़कर कोई शूरवीर इस धरती पर है ही नहीं। तो ठीक है बेटा, आज के बाद तुमने क्या कहना है, तुमने बोलना है कि हाँ जी राजा साहब, शूरवीर तो हैं, घर में नहीं तो बाहर बहुत है। शूरवीर घर में नहीं तो बाहर बहुत है। तो चलो जी, अगला दिन आया, राजा का अपना जो काम था ये हुआ। वो तो माँ तो उसकी चली गई, ये बात उसको सिखा के, और वो जो उनका परिवार से चला गया। अगला दिन जब आया तो यही सेम जो किस्सा था दोहराया गया, और राजा ने रानी को खड़ा किया और नथ पकड़ने के लिए कहा, और भी पकड़ो रानी साहब आई ना, तो और मैं तीर चलाता हूँ। तो कोई 100 के लगभग तीर राजा ने पास किए, और फिर एज यूजुअल जैसा पूछा जाता है राजा की तरफ से कि बताओ रानी, क्या हमसे बड़ा कोई शूरवीर है इस धरा पर? और रानी के आज तो तेवर थोड़े से बदले हुए थे, और रानी ने कहा, नहीं महाराज, शूरवीर तो हैं, घर में नहीं तो बाहर बहुत है। और राजा ने ये बात सुनी और सोच में पड़ गया, और राजा की ये बात दिल पर लग गई। अच्छा रानी साहब, ऐसी बात है तो फिर मैं चलता हूँ उन शूरवीरों को ढूंढने, और शूरवीर को ढूंढ के ही मैं आता हूँ, तभी मैं महल में आऊँगा। और राजा साहब ने कुछ और नहीं किया, अपना पूरा तैयारी हुई छोटी मोटी करके चल पड़ा, अपना धनुष बाण के साथ ही चल पड़ा। वैसे भी हाँ भी चलता हूँ मैं, जो भी था मतलब साथ में लेना था, चल पड़ा वो। और वो दूर जाके ऐसे देखता है कि भाई एक आदमी लेटा हुआ है, और वो एक टक ऊपर देखे जा रहा है और खुश हो रहा है, और एक आंख से अंधा है। वो एक आंख से देख रहा है, एक आंख उसकी बंद है, अंधा है एक आंख से। और राजा को देख के बड़ा आश्चर्य होता है, ये क्या काम है, ये खुश क्यों हो रहा है? तो उसको पूछते हैं, हाँ भी क्या बात है, क्या दिख रहा है, इतना खुश हो रहा है, मेरे को भी बता दे, मैं भी देख लूंगा। तो रुक रुक में शोर मत कर, थोड़ा सा भी मेरे को नृत्य देखने दो। और वहाँ ऊपर इंद्र की सभा में परियां नाच रही हैं, और वो मैं नाच देख रहा हूँ यहाँ लेट के। और तू कहाँ जा रहा है भाई? तो वो बोलता है, मैं तो ऐसे ऐसे वीर लोगों की खोज में निकला हूँ, और वो वीर लोग जैसे मेरे को मिलेंगे, और फिर मैं अपना वापस चले जाऊंगा घर पे। अच्छा भाई, तो रुको फिर भाई, रुको मैं भी चलता हूँ, मेरे को भी देखने हैं वीर लोग कैसे होते हैं। ठीक है, भी रुक जाता हूँ, तो तुम थोड़ी देर वेट करो, अभी एक परी की पायल टूट गई है और वो गिरने वाली है, और मैं उसको लेकर फिर चलता हूँ। ठीक है भाई। तो राजा थोड़ा पीछे खड़ा होता है, और जैसे थोड़ी देर में एक चपाक की आवाज से आवाज आती है, और जो पायल थी वो गिर जाती है। वो आदमी उस पायल को जेब में डालकर खड़ा हो जाता है और चलता है, हाँ जी चलिए भैया आपको चलते हैं, कहाँ चलना है? तो चल पड़ते हैं दोनों लोग, और आगे वीर लोगों की खोज में। और थोड़ी दूर जाके जैसे चलते हैं वो कोई 2-3 किलोमीटर, और उनको एक आदमी खड़ा मिलता है अपने हाथ में धनुष लिए, और उससे पूछता है भी, उनके आपस में वार्तालाप होता है भी, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कैसे खड़ा है यहाँ पे? तो बोलता भी, मेरा दोस्त एक गया है अभी। वो किस लिए गया हुआ है? तो मैंने अभी एक तीर छोड़ा है, और वो उस तीर को लेके आएगा अभी। और कितनी दूर तीर छोड़ा है? मैंने अभी 2 कोस पे एक तीर छोड़ा है, 100 कोस पे, 2 कोस, 100 कोस एक तीर छोड़ा है, और उस तीर को लेके आ रहा है बस। अरे 100 कोस में तो उसको महीने लग जाएंगे आने में, कैसे आएगा वो? हम तो वीर लोगों की खोज में निकले हैं, और अब हम चलते हैं अभी। अरे नहीं, रुको रुको, अभी उसको 100 कोस के सफर में सिर्फ 1-2 घंटे ही लगते हैं। दोनों चुंग हो जाते हैं, ये क्या बात है भाई? जैसे वो थोड़ा सा बात खत्म होती है, और मुड़ के देखते हैं कि एक आदमी थोड़ा सा पैर में लचक है उसके, वो लिए आ रहा है, और हाथ में उसके तीर है। तो चल पड़ते हैं, वो जैसे आता है उसके पास कि चलो जी अब चलते हैं हम लोग। उसको जो चौथे आदमी है उसको भी बताते हैं भी, ये हम इसमें वीर लोगों की खोज में निकल पड़े हैं। तो चारों लोग ऐसे चल पड़ते हैं वीर लोगों की खोज में, और खोज करते करते उनको कोई और ऐसा कुछ नहीं मिला। वो चलते चलते एक नगरी में पहुंच जाते हैं, जहाँ एक राजा एक अपनी प्रॉब्लम से बहुत ग्रस्त था, प्रॉब्लम से त्रस्त था। वो प्रॉब्लम क्या थी
कि उनके जो कुल देवी थी उसकी मंदिर स्थापना उन्होंने कर दी थी, पर उसमें एक ज्योत जो थी, दिव्य ज्योति, उनके किसी दूसरे द्वीप पर जो कोई 50 कोस दूर था, और वहाँ से आने में जाने में कोई अगर तीव्र गति का घोड़ा भी था तो कम से कम उसको 1 दिन लग जाता था। तो इतना दूर था वो। और वहाँ से जो जोत आनी थी वो जोत ऐसे आए कि जलती आए, और उसमें भी क्या था एक चीज़ कि वो सिर्फ एक पैर ही जलती रह सकती। जैसे वहाँ से ली वो एक पैर ही जलती रहती थी। पैर मतलब ऐसा कि 3 घंटे का टाइम। तो इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत से लोगों ने ट्राई किया तो वो नहीं पहुँच पाए। जैसे आती थी वो बुझ जाती थी रास्ते में, मतलब कि उनको आने जाने में 3 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया, 6 घंटे लग गए, तो 3 घंटे का जो वो जोत थी नहीं पहुँच पाती थी। तो अब जो राजा और उसकी जो प्रजा थी बड़ी इसमें से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रही थी, कभी ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने एक शर्त रख दी कि भाई जो आदमी 2 घंटे में एक पहर के अंदर अंदर मतलब इस जोत को लेके आएगा तो उसके साथ हम राजकुमारी का विवाह कर देंगे। मतलब स्वयंवर एक तरह की शर्त रख दी, स्वयंवर की, और उसको आधा राजपाट दे देंगे अपना। बहुत लोगों ने ट्राई किया, बस कुछ नहीं बनी बात। तो जैसे वो लोग 4 लोग जो थे वो भी पहुंचे वहाँ पर, उन्होंने भी सुनी ये शर्त, और वो भी सोचे भी चलो हम में से कौन क्या कर सकता है। तो जैसे ही आइडिया आता भी ये जो तीर लेके आया था बंदा ये ले आएगा जाके। हाँ, तो सारा उनकी मंत्रणा कर करा के यही बात होती है कि हाँ भाई ये ले आएगा और फिर हम चलते हैं। तो उन्होंने राजा से बात की, अपनी एंट्री कराई दर्ज है ना, इस तरह से ये जाएगा भी लेके जाएगा। 4 लोगों की जो टीम थी तो वो अभी हम लोग लेके आएंगे। तो उसमें ये नहीं बताया कि ये लेके आएगा या किसकी क्या मतलब स्पेशलिटी है। तो ये था कि अभी हम लोग इस काम को पूरा करेंगे, और बाद में आप देख लेना किसके साथ शादी करो या राजकुमारी किसको क्या करेगी, है ना। इस तरह का जो भी था किस्सा वो बयान कर दिया उन्होंने वहाँ पे। और फिर उन्होंने चारों ने डिसाइड किया कि भी ये जो हमारा चौथा आदमी है जो तीर लेके आया था, जिसके पास एक दिव्य चाल है, वो इस काम को कर देगा। ठीक है जी, चल पड़ा वो। और वो पहर का टाइम जो था जैसा उन्होंने लगा लिया भी जाएगा वहाँ और लेके आ जाएगा। वो तो पहुँच गया भी जल्दी से, 50 कोस दूर जो डिस्टेंस था वहाँ पर पहुँच गया वो। और उसने सोचा भी अभी तो बहुत टाइम है, अभी से मैं जाके क्या करूँगा, थोड़ा सा विश्राम कर लेता हूँ यहाँ पर। और वो लेट गया, उसकी लग गई आँख, वहाँ पर आँख लग गई और वो सो गया। तो थोड़ा सा जैसे समय बीता, जो उसकी टीम के लोग थे उनको भी थोड़ी चिंता हुई, भाई ये क्या दिक्कत होगी, आ नहीं पाया अभी तक। तो अभी जो राजा था उसने कहा भी ये जो तेरे पास दिव्य दृष्टि है, तू देख भी क्या कर रहा है, वो कहाँ फंसा हुआ है। तो वो देखता है उसको अपनी दिव्य दृष्टि से, आ रहा है वो तो सोया पड़ा है भाई। और वहाँ पे एक गजब की बात क्या हुई थी, एक सांप जो था तभी उसके ऊपर अटैक करने वाला था, कोबरा। वो चल के आ रहा था उसकी तरफ, और उसने तब एकदम से उसको बताई, जो धनुष बाण वाला बंदा था, कि भी ऐसे ऐसे वो सोया पड़ा है और एक सांप उसको काटने वाला है, तो जल्दी से अपना तीर चला। तो खटाक से अपना तीर निकालता है और वो चला जाता है धनुष बाण पे चढ़ा के उसको, और जाके तीर जो था सांप को लगता है, वो शोर में उसकी आँख खुल जाती है बंदे की। और वो क्या करता है, जैसे आँख खुलती है, अरे बड़ी देर होगी भी सो के, वो जाके अपना पूरा जो भी ज्योति थी वो उसको प्रज्वलित करके दूसरी में जो लेके जाते हैं उसमें उसको किया, और वो लेके चल पड़ा। और वो एक पहर के अंदर अंदर वो जोत वहाँ लेकर आ गया। तो राजा बहुत खुश हुआ। तो राजा ने वो जोत जो थी, जो विधिवत रूप से जहाँ स्थापित करनी थी वो कर दी, और शर्त के मुताबिक जो टीम थी उनसे भी कहा भी कौन शादी करेगा, किस तरह से क्या, चारों आपस में मंत्रणा करते हैं। फिर तो वो बोलते हैं कि राजा बोलता है भी मैं तो शादीशुदा हूँ, मैं तो शादी करूँगा नहीं। तो इस तरह से करते करते, और वो जो अंधा था भी, मेरे को तो कहीं और नहीं बिजी होना, मैं तो ये मतलब सभी लोग
और फिर उन्होंने अंत में वही सोचा भी काम इसने किया है, जो थोड़ा सा पैर से थोड़ा सा लंगड़ा चलता था, हल्का फुल्का था, तो इसने काम किया, यही शादी करेगा। तो चलो उन्होंने अपना प्रस्ताव रख दिया, भी ये राजा साहब इसने ये काम किया है और यही इसका सच्चा अधिकारी है, आप इसके साथ शादी कर दें। तो चलो जी, शर्त के मुताबिक उसके साथ जो राजकुमारी थी उसकी शादी होती है, उसको अपना राजपाट मिल जाता है और वो सभी लोग अपने अपने तरीके से, कोई कहीं एडजस्ट, कोई कहीं एडजस्ट हो गया और राजा साहब अपने वापस चल दिए। उन्होंने अपना भेद नहीं खोला किसी के आगे इस तरह से भी मैं किस तरह से निकला हूँ, वो चल पड़ा वैसे वापस अपने महल पहुँचता है और जाकर रानी को सारी जो थी कथा सुनाता है और बताता है कि उसका कैसे अहंकार उसका पल में छूमंतर होता गया है एक के बाद एक। और अपने महल पहुंचकर वो रानी से माफ़ी भी मांगता है कि मैंने तेरे को इतने दिन भय में रखा और एक अपने झूठे अहंकार को मैंने पोषित करके रखा है और अब मेरा अहंकार जो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। और उसके बाद उसने राजा को उचित सम्मान, रानी को उचित सम्मान दिया और उसकी पूरे जो भी उसका डर भी ख़त्म हो गया है ना, और पूरे मान सम्मान से उसको अपने महल में, जो जगह तो थी उसकी पहले से, दिल में भी जगह थी, घर में भी जगह थी, बट राजा के एक अहंकार ने जो भय का वातावरण बना रखा था वो अब ख़त्म हो चुका था। तो दोस्तों, बिना टेस्ट किए आप किसी कला को उसमें अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानिए। तो एक से बढ़कर एक है। जैसे यहाँ राजा को, एक राजा शेर था, उसको 1.25 शेर मिलते रहे और देखिए राजा भी एक अच्छा था, उसने अपने गुणों की, जब तक वो उसने बाहर नहीं देखा था, कुएं के मेंढक की तरह से था वो, जैसे वो बाहर निकला और उसने जो तथ्य थे, जो फैक्ट्स थे, उनको स्वीकार किया कि हाँ भी नहीं, एक से बढ़कर एक कला दुनिया में हो सकती है। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और आके अपने राजपाट को बड़े सुव्यवस्थित ढंग से बिना किसी अहंकार के चलाना शुरू कर दिया। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, आप इसको सुनिए और अपने जीवन में देखिए, क्या कभी आपने इस तरह का व्यवहार अपने जो परिवार में, फैमिली में किया है। अगर किया है तो थोड़ा सा आप उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करें, है ना, फैक्ट्स के साथ जाएं, चेक करें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।